बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तानियों के भीख मांगने के संगीन नताइज सामने आने लगे। खलीजी ममालिक में पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के दरवाजे बंद। पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं, बाहर जाके गलत एक्टिविटीज में मुलव्वस हो जाते हैं। यूरोप वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों को इधर से निकालो, ये हमारी बहन बेटियों के साथ पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। इस तरह की वीडियोस भी बाहर आ रही हैं जो हम शायद दिखा भी ना सके, देख भी ना सके। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी यहाँ के एडवांस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रहे और बड़े ही तंग जहनी के साथ कुछ गलत एक्टिविटीज में मुलव्वस हो रहे हैं। इनके ऊपर वीजा बैन कर दे। तो मैम इसके बाद हमारा क्या इमेज जा रहा है पूरे वर्ल्ड में? 1947 से आपका क्या इमेज है बताइए? कुछ खास इमेज तो नहीं है। हाँ, जो देश भीख मांग करके ही बना है, जो देश खैरात और भीख पर ही बना, उस देश के लोग अगर भीख मांग करके गाड़ी बंगला बना रहे हैं तो मेरे लिए इसमें कोई शॉकिंग की बात नहीं है। आप देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से काफी ज्यादा देशों के अंदर गेट आउट पाकिस्तान या गेट आउट पाकिस्तानी के ट्रेंड या कैंपेन चलाए जा रहा है। और मुख्तलिफ जगहों पर जाकर भीख मांगती थी। आज मैंने गाड़ी बना ली, आज मैंने बंगला बना लिया, मैं बहुत प्राउड हूँ। और मैं दुबई में भी गई हूँ भीख मांगने, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में गई हूँ भीख मांगने। क्या वो सही कह रहे हैं पाकिस्तानी ऐसा करते हैं? क्या वो पाकिस्तानी है? यस दे आर राइट। देखें, मैंने जैसे पहले भी एग्जांपल दे रहा था यूएई की। यूएई में जो हम बेसिक से चलते हैं, जब वो तो एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं ना, उससे अगर पहले देखें तो यहाँ से पाकिस्तान जाते हैं यूएई में, वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो कि उनके कंट्री में अलाउ नहीं है। वजह क्या है देखें दोस्तों, मैं एक वीडियो आप लोगों को आज दिखाऊंगा। मैं इस गरीब का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। मुझे पता है कि पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा गरीबी है। इतनी गरीबी दोस्तों कि इस टाइम दुनिया के अगर आप 4 कोने घूम लें तो किसी देश के अंदर इतनी गरीबी आपको नहीं मिलेगी जितनी पाकिस्तान के अंदर है। जैसे अब यहाँ से एक पाकिस्तानी जा रहा है, वहाँ पे भीख मांगना शुरू कर देता है, बहुत गलत बात है। वहाँ पे अलाउ नहीं है, ठीक है। ये हमारा ही कल्चर है जो उधर लेके वो फिर वो कंटिन्यू कर रहे हैं वहाँ पे। अब उनका प्रोटेस्ट करना तो बनता है। अब जो जैसे आपने यूरोप की बात की, ये बिल्कुल बात ठीक है। अब यहाँ से लड़के जाते हैं कुछ मोस्टली वहाँ पे नेशनलिटी के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए वो क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, ठीक है। जब मिल जाती है तब छोड़ देते हैं ऐसे बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, यूरोप के देशों में पाकिस्तानियों के लिए वीजा बैन कर दिया गया है और अब वे पाकिस्तानी वहां पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि कुछ पाकिस्तानी गलत एक्टिविटी करते हुए पाए गए और वे वहां पे जाके भीख मांगने का काम करते थे वहां पे, और कई प्रकार की गलत एक्टिविटी करते हुए पाकिस्तानी पकड़े गए। इसीलिए यूरोप के कंट्री में पाकिस्तानियों के लिए वीजा बैन कर दिया गया है। वहाँ पे ये लोग जाकर भीख मांगते थे और ये लोग वहाँ पे कई प्रकार से भेष बदल के भीख मांगते थे, अन्य प्रकार से कई तरह से बनाकर भीख मांगते थे। इसीलिए यूरोप के देशों ने पाकिस्तानियों के लिए वीजा बैन कर दिया है, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया तमाम बातें कर रही है और पाकिस्तानी मीडिया में खलबली सी मच गई है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस बार पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। यहां पर यह अवाम की हालत है पाकिस्तान के अंदर। गेट आउट पाकिस्तान का ट्रेंड बाकी देशों में क्यों चल रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के ज्यादातर लोग जो है वो वीजा और टिकट खरीद कर जाते हैं पड़ोसी देशों में, जितने भी कंट्रीज हैं इसके आसपास या थोड़े दूर, वहां जाकर ये नौटंकियां करते हैं और इस नौटंकी के जरिए वो लोग वहां पर पैसा कमाते हैं। देखिए, ये तो पाकिस्तान है। इन लोगों को पता चल गया, उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की होगी, इसका पीछा किया होगा कि इसने हाथ के ऊपर जो है फालूदा लगाया हुआ है। लेकिन भाई आउट ऑफ कंट्रीज में कौन देखता है? ये तो बिजी कंट्रीज होती हैं, लोगों को काम होता है तो इतना टाइम नहीं कि वो किसी के पीछे लग जाए, तो वहां बैठकर रोड पे, सड़क पे लोग भीख मांगते हैं। अब दोस्तों पाकिस्तान के अंदर आप इलेक्शन की हालत देखिए कि इलेक्शन में नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी और पता नहीं हलवाई जो भी है, आपस में सब लोग इलेक्शन को लेकर एक दूसरे को मार काट भी रहे हैं। एक दूसरे के जो कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको भी मार रहे हैं, घर जला रहे हैं, अटैक कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। और ये सब कुछ सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि पाकिस्तान की बची कुची चमड़ी जो है वो निकाल दी जाए। तो हैं, बिल्कुल हैं, काफ़ी हद तक हैं, ये गलत बात नहीं है। और हमें क्या करना चाहिए, हमें तो या तो हमें गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि कोई वहाँ पे जाके ऐसा कोई काम करना सके, या तो कोई पढ़े लिखे या कोई इंश्योर करवा के भेजें कि वहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। हाँ। क्या वजूहत है कि मुकाबले में हिंदुस्तानियों के लिए ऐसा प्रोटेस्ट या ऐसी कैंपेन या ऐसी चीज़ें नहीं आती? हिंदुस्तानियों को गलत नहीं कहा जाता, उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाए जाते, ऐसे हिंदुस्तानी पकड़ के वापस हिंदुस्तान में नहीं भेजे जाते, इवन कि उनके ऊपर वीज़ाज भी बैन नहीं किए जाते बल्कि उनके वीज़ाज को अनलिमिटेड कर दिया जाता है। क्यों? ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। हमारे जो नेबर्स कंट्री हैं या अदर कंट्रीज़ हैं, उनके साथ जो हमारा रिलेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारी पॉलिसीज़ इतनी वीक है, हमारी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी है कि वो नहीं हमें जो है वो इतना प्रेफर करते। अब इंडियन की बात की, इंडियन भी बहुत है जो वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, इंडियन भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा करते हैं। बट बात वही है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी जो हमारी इतनी वीक है और हमारे रिलेशन इतने वीक हैं कि वो हमें कुछ समझते नहीं हैं। इंडियन पावरफुल है, पावरफुल है, वी कैन से इट। आपके थॉट यही होंगे कि भाई ये गलत है,
या हम जैसे भारत के पुत्र या पुत्री को आप जब बैठाते हैं अपने चैनल पर और भारत की खूबसूरती को अपने अपने चैनल के द्वारा दिखाते हैं पाकिस्तान में, तो भी आपका एक लक्ष्य होता है कि भाई देखो 77 साल पाकिस्तान का भी हुआ, 77 साल भारत का भी हुआ। आज भारत कितनी सफलता की ऊंचाइयों पर है, आसमान छू रहा है और पाकिस्तान की बहू बेटियां कटोरा लेकर के भीख मांग रही हैं। अगर इंडिया की पावरफुली देखें ना तो लास्ट एडियोज में मोदी ने अपने 8 इंडियन नेवी जिनको फांसी कतर में देने का ऐलान किया गया था उनको छुड़वा लिया और वापस इंडिया बुला लिया। तो उनका पावरफुल का यही एग्जांपल है कि वो इतने पावरफुल है कि देने वाले फांसी को वापस बुला लिया अपने मुल्क। जी बिल्कुल, मैंने वही बात की, पॉलिसीज़ अगर वीक है ना तो हमें कोई कुछ नहीं कुछ करेगा नहीं हमारे साथ, ना हमें कोई प्रेफरेंस देगा। हमारी पॉलिसीज इतनी वीक है, हमारी कंट्री में कभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खत्म नहीं हुई, ठीक है, कभी किसी को 5 साल पूरे करने नहीं दिए गए। अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है आगे उसको डिसकंटिन्यू कर देता है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो एक बहुत बड़ी रीज़न है तो हमारी। ऐसे में इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं जिस तरह से इंडिया के 10 ऑलमोस्ट या 5 से 7 ममालिक में पॉलिटिशियंस हैं और बड़ी बड़ी सीईओ जो हैं वो इंडियंस हैं और हर जगह पे इंडिया का सिक्का चल रहा है। चाहे वो कोई भी इन्वेस्टमेंट की बड़े बड़े मतलब वो चीज़ हो तो वो भी इंडिया की जाती है। क्या मुकाबला कर सकते हैं इंडिया? कर सकते हैं बिल्कुल। जैसे इंडिया ने, मैं पिछले दिन न्यूज़ पढ़ रहा था कि 18 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने इंडियन करेंसी जो इंडियन रुपीज़ हैं उस पर ट्रेड करने का एग्रीमेंट किया है, ठीक है। अब हमारे पाकिस्तान देख लें, हमारी तो इकॉनमी इतनी वीक हो रही है, हम तो मतलब ये सोच में नहीं रहे कि हम इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तानी रुपीज़ में ट्रेड करें। आईएमएफ ने एक नई रिपोर्ट में अभी कहा है दोस्तों, इलेक्शन के अभी जो इलेक्शन हो रहा है 2-3 दिन से, इस इलेक्शन को लेके कि पाकिस्तान के इलेक्शन के सिस्टम को देखकर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान बहुत डेंजरस हालत में है और कंप्लीटली जो है वो डिफॉल्ट हो जाएगा। ये आईएमएफ बोलता है। ये वो आईएमएफ है जिसके इशारों पे पूरा पाकिस्तान नाच रहा है कि थोड़े पैसे मिल जाएंगे। आज वो खुद ये बात कर रहा है इनके इलेक्शन को देख के, सारी झूठी बातें, हम सड़क बनवा देंगे, हम आपको जॉब दिलाएंगे, हम आपको पानी दिलाएंगे, हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, हम जो है लड़कियां नचवाएंगे इस्लामाबाद में, हम ये करेंगे वो करेंगे। कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। ना स्टूडेंट्स को मिलता है, ना आम आवाम को मिलता है, ना जो उनकी बजट है, जो सालाना बजट ये लोग लगाते हैं, ना स्कूल पे लगता है, ना एजुकेशन पे लगता है, ना किसी पार्क सड़क पे लगता है, ना किसी हॉस्पिटल्स पे लगता है, सीधा जाता है आर्मी के जेब में। अब पाकिस्तान को देख के ये तो बात क्लियर है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन तो और हैं, पार्टियां आपस में तो लड़ भी रही है, लेकिन मास्टरमाइंड इनका कोई और है। वो इसी वजह से तेज था ना, तेज होना एक अलग चीज़ है। तेज ना होता तो आज दुनिया की 5वीं बड़ी मौशियत इंडिया कैसे होता? अगर पाकिस्तान तेज होता तो आज मतलब पाकिस्तान का इतना बुरा हाल थोड़ी होता कि पाकिस्तानी ही पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते। इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर गुर्बत बढ़ गई है, पाकिस्तानी तंग आ गए हैं कि हम कब तक सर्वाइव करेंगे, हम यहाँ से चले जाते हैं। खुद सोचो ना, ये तो डिप्लोमेट होना चाहिए। अगर पॉलिटिशियन डिप्लोमेट नहीं होगा, पॉलिटिशियन अगर पॉलिसी से काम नहीं करेगा तो मुल्क कैसे चलेगा? दरअसल यहाँ पे जो पॉलिटिशियन है ना वो सिर्फ अपनी जेबें भरने आते हैं, वो मुल्कों कौम का कोई भी नहीं सोच। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान पहले से ही परेशान है और वहाँ का जीडीपी ग्रोथ और इकोनॉमी सारा क्रैश चल रहा है और पाकिस्तानी खाने के लिए परेशान है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गया है। पाकिस्तान आईएमएफ के लोन के सहारे ही टिका हुआ है और इसी के बीच यूरोप के कंट्रियों ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा बैन कर दिया है, जिस पर पाकिस्तान की और हालत खराब हो जाएगा और पाकिस्तानी अब वहां पे नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।